हम अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। जो भी आपको सुविधाजनक स्थिति हो, पैरों का कोई भी आसन जिसे लगाकर आप अधिक समय तक अपने आप को स्थिर रख सकें। अगर बैठने में असुविधा हो तो आप बेशक लेट जाएं, क्योंकि लेटकर भी ध्यान का पूरा प्रभाव हमें मिल जाता है। लेकिन स्थिति दृढ़ हो, स्थिति स्थिर हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो आखिर तक, बिल्कुल भी। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आसपास की कोई भी परिस्थिति हो, अपने आप को उस परिस्थिति से बिल्कुल अलग कर लें। अगर आप थोड़ी देर किसी परिस्थिति में नहीं बोलेंगे तो आप उस स्थिति को सहन करने का अपने अंदर एक अलग अनुभव पाएंगे कि आप नहीं बोले तो काम जैसे होना था हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम अगर थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाए तो। अपने आप को बिल्कुल अलग कर दें परिस्थितियों से। कितनी भी आवश्यकता हो, अपनी साधना को परिस्थितियों से ऊपर रखें। जब हम माँ की गोद में मचलते हैं या छोटा सा बालक माँ की गोद में मचलता है तो माँ भी उसे गोद से उतार देती है। हम परमात्मा की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अगर हम परिस्थितियों में उलझेंगे तो परमात्मा अपनी उस ऊर्जा को हम तक नहीं पहुंचा पाएंगे और वो माँ की गोद की तरह हमें उन परिस्थितियों में ढीला छोड़ देंगे। परिस्थितियों को हावी ना होने दें अपने ऊपर। गहरी श्वास। शरीर को बिल्कुल सहज करता हुआ, और जैसे ही हम पहली श्वास पर फोकस करते हैं, हमारे इष्ट के लिए हमारे शरीर के अंदर स्थान बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे श्वास बाहर। परिस्थितियों के केवल साक्षी बने, देखते जाएं जो हो रहा है उसे। और भी नहीं तो ये सोचकर देखते जाएं कि कल अगर हम नहीं होंगे तो परिस्थितियां कैसी चलने वाली हैं। अपने आप को अपने इष्ट के रंग में रंग दें। जो भी हो रहा हो प्रभाव ही ना पड़े हमारे शरीर पर। श्वास धीरे धीरे शरीर से बाहर। अक्सर ये
मन में प्रश्न आता है कि हम अपने शरीर के अंगों को ढीला करते समय क्रमबद्ध क्यों चलें? क्यों हम पैरों से एक एक अंग को देखते देखते सिर तक जाएं? क्यों हम सिर से एक एक अंग को देखते हुए पैरों तक जाएं? जैसे हम विचारों को साक्षी बनकर और अभ्यास करते हैं एक एक विचार को बह जाने का, कि उस विचार को देखा और आगे बढ़ गए, दूसरे विचार को देखा आगे बढ़ गए, तीसरे विचार को देखा आगे बढ़ गए। बिल्कुल उसी तरह से शरीर के एक एक अंग को देखते देखते आगे बढ़ना है। अगर हम एक विचार को छोड़कर जो अगला विचार मस्तिष्क में आ रहा है उसके बजाय और आगे जाना चाहेंगे तो हम विचारों को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाएंगे और हमसे कहीं पर भूल भी हो सकती है कि कोई विचार हमारे अंदर गहरे में बैठ जाए। शरीर को क्रम से चलाने का अर्थ है कि पूरे शरीर के एक एक अंग को ध्यान में उतार देना, अर्थात शरीर से अलग हट जाना। जैसे विचारों को एक एक करके देखते देखते हम विचारों से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से शरीर के एक एक अंग को, दोनों पैरों को ढीला करें, पंजों को, पैरों को, दोनों हाथों को, शरीर के मध्य भाग को, गर्दन, चेहरा, मस्तिष्क, रीढ़, पीठ, कमर सहज शिथिल। बाहर की परिस्थितियों का हमें प्रति उत्तर नहीं देना है, चाहे स्थिति कितनी भी विकट हो। एक बार आजमा कर तो देखें। परंतु जब तक हम व्यावहारिक जगत में रहते हैं हमारे अंदर एक भाव होता है कि मेरे बिना इस घर में कोई कुछ नहीं करता, मैं यहाँ से ये सामान नहीं उठाऊं तो ये 10 दिन तक यहीं पड़ा रहेगा। ये हमारे अंदर के भाव हैं जो हमें परिस्थितियों में उलझा कर रखते हैं। आपको भी किसने कहा था उस सामान को उठाने को? अगर आप भी नहीं उठाते तो आपको कौन कहने आ रहा था कि आपने ये सामान यहाँ से नहीं उठाया? आप उठा रहे हैं, आप घर को समेट रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को परिस्थितियों में उलझाए ना। कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम उस भाव को पहले भाव के ऊपर हावी कर देते हैं। हमने तो सामान उठा दिया, लेकिन इस सामान को किसी और व्यक्ति ने नहीं उठाया, ये हमारा वाक्य बन गया। ये हमने अपने आप को परिस्थिति में इन्वॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा है, आपने उस सामान को उठाकर रख दिया, घर को समेट दिया, क्योंकि आपको ऐसा घर अच्छा लगता है।
जो आपको अच्छा लगता है उसे अपने तक ही रखें। उसका भार या उसकी उम्मीद किसी दूसरे से ना करें। अगर आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं तो आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। आप अपने ध्यान में, आप अपनी साधना में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपका यही विचार आपकी साधना को आगे नहीं जाने देगा। आपने पूरे घर का सामान समेट दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब आपके ईश्वर आपके अंतर मन में उतरने वाले हैं। तो आपने अपना बाहरी स्थान भी स्वच्छ कर लिया। अपने मन को सुंदर रखें। किसी भी कार्य में, किसी भी छोटे से छोटे कार्य में, चाहे वो पानी का गिलास ही हो, दूसरे से उम्मीद ना करें। आपने पानी मांगा, दूसरे व्यक्ति ने किसी कारणवश आपको पानी नहीं दिया, आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न अवश्य होगी। अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि हमें किसी का मुंह ताकना ना पड़े, हमें किसी से कुछ भी, पूरी कोशिश करें। अपने एक एक कार्य को स्वयं करने की। आप किसी दूसरे का कार्य भी करते हैं, अगर परिवार के सदस्य का, तो ये सोचकर ना करें और करने के बाद ये विचार भी प्रकट ना करें कि मैं तुम्हारे सब काम करती हूँ, मैंने एक काम कहा था वो नहीं हुआ। हर वाक्य हमारे साधना में, हमारे ध्यान में बाधक है। दूसरे का काम भी अगर आप करते हैं तो आप उस व्यक्ति को उल्हाना ना दें, चाहे वो कोई भी हो। किसी ने आपको ये नहीं कहा था कि मेरा काम कर दो, आपकी स्वयं की इच्छा थी। आपकी इच्छा क्यों थी? क्योंकि आपको कार्य करना अच्छा लगता है। अगर आपको कार्य करना अच्छा लगता है तो फिर उसके लिए एक विचार उत्पन्न करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान में बाधा देने वाले इन छोटे छोटे विचारों पर रोज ध्यान दें। कोई हमें जरा सा एक गिलास पानी अगर हमने मांग लिया और दूसरे ने नहीं दिया, तो हम 10 विचार अपने अंदर खड़े कर देते हैं और हम हर व्यक्ति के सामने ये बात बोलते हैं, आज मैंने पानी मांगा था, आज इसने पानी नहीं दिया, आज मैंने पानी मांगा था, आज मुझे पानी नहीं दिया। हमारे ध्यान की बाधा है ये सभी वाक्य। अपने एक एक विचार पर, एक एक शब्द पर निगाह रखें।
आपका जितना मन करता है उतना कार्य करें। परंतु ना तो उम्मीद से करें और ना ही दूसरे को उल्हाना देकर करें। अपनी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रखें। आपकी परिस्थिति इस ध्यान साधना को बढ़ाने की ही होनी चाहिए, हर विचार को अपने मस्तिष्क से निकालते हुए। आइए अब देखते हैं विचार हम पर कैसे काम करते हैं। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करवाते जाएं, चलते जाएं उसके साथ एक नन्हे बालक की तरह। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ढीला समर्पित उस इष्ट के चरणों में। जब माँ की गोद में एक बालक पहुंच जाता है तो माँ उसे चारों तरफ से ढक लेती है। अपने आप को बिल्कुल उसी स्थिति में ईश्वर की बाहों में समर्पित कर दें, ढीला छोड़ दें बिल्कुल। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं। उसने अपने शरीर पर गहने भी पहने हैं, अर्थात ब्रेसलेट, रिंग, घड़ी, और वो सुनसान जंगल से निकल रहा है। सामने से एक डाकू आ गया। उस डाकू ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना पूरा माल मुझे दे दो। व्यक्ति ने इनकार कर दिया। डाकू ने छुरा उसके पेट में घोंप दिया और उसका सारा माल हड़प कर लिया। व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। एक व्यक्ति जिसको बहुत अधिक रोग हो गया, पेट का रोग, पहुंचा डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब बहुत पीड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब जो भी करो आप बस मुझे किसी तरह से ठीक कर दो। ऑपरेशन टेबल पर उस व्यक्ति के साथ जब ऑपरेशन किया गया तो अचानक डॉक्टर असमर्थ हो गया। पेट को काटा गया। स्थितियां दोनों एक हैं, विचारों का प्रभाव अलग है। यहाँ पर डॉक्टर का विचार उस व्यक्ति को बचाने का था। डॉक्टर का विचार उस परमात्मा के विचार में शामिल था। परंतु उस डाकू की परिस्थिति में विचार में परिवर्तन था, केवल लोभ कि उसका सामान हड़पना है। दोनों स्थितियां एक हैं। पेट में चाकू डॉक्टर ने भी मारा, पेट में चाकू डाकू ने भी मारा, परंतु केवल विचार। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क पर विचार काम करता है। जो भी विचार हमारे अंदर आएगा
वो विचार हमारे शरीर को एक्टिव करेगा, हमारी वाणी को एक्टिव करेगा, और हम वाणी के स्तर पर कार्य करेंगे, शरीर के स्तर पर कार्य करेंगे। यहाँ पर परमात्मा किस व्यक्ति को क्या फल देने वाला है? क्या डाकू को भी वही फल मिलेगा जो डॉक्टर को मिलेगा? विचारों में परिवर्तन है, कार्य एक ही है। चाकू तो डॉक्टर ने भी मारा है, केवल विचारों में परिवर्तन। अपने विचारों को पढ़ते जाएं दिन प्रतिदिन। एक भी विचार दूसरे व्यक्ति के हृदय को भेद ना दे। हर विचार पर कार्य करें। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। श्वासों को गहरा करते जाएं। अपनी साधना में उतरते चले जाएं। अपने आप को परिस्थितियों से बिल्कुल अलग रखें। एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, अर्थात आपके विचार उस व्यक्ति से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। अगर उसे दूसरे शब्दों में कहें तो आपका कोई शत्रु मान लो आ रहा है। जैसे ही आप उसे देखेंगे, आपके अंदर विचार उत्पन्न होगा, आ गया। विचार के पीछे भाव, फिर उससे जुड़े हुए और 10 विचार। इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने तब ये किया था, इसने ऐसे किया था, अब ये यहां भी आ गया। और आगे हमारा शरीर भी काम कर जाए, कुछ हाथापाई हो जाए। यानी विचार ने काम किया, शब्दों ने काम किया, गाली भी मुंह से निकल गई और शरीर ने भी काम कर दिया। दूसरे स्थान पर एक माँ है और उसका पुत्र। माँ ने कहा, बेटा पानी का गिलास देना। पुत्र ने नहीं दिया। माँ ने उसको 2-4 गालियां दे दी। स्वभाववश कुछ नहीं करता, जो मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अंदर हृदय में प्रेम भी है पुत्र के लिए, और वो पानी का गिलास उठा लाई। उसके चलते चलते एक हल्की सी चपत प्यार भरी, वो भी जड़ गई। स्थितियां दोनों एक हैं। यहाँ विचारों के पीछे प्रेम का भाव, और वहां विचारों के पीछे शत्रुता का भाव। ये भाव ही हमें परिणाम दिलवाता है, ये भाव ही हमें फल के रूप में प्राप्त होता है। वहां पर भी एक विचार उठा था, आ गया, पीछे भाव उठ गए, शत्रुता के भाव, सब कुछ किया धरा याद आ गया। फिर वाणी का भी प्रभाव, उसके पश्चात शरीर का भी, यहां पर भी वही प्रभाव। पहले विचार आया कि अपना पुत्र है, पानी मांग लेते हैं, फिर नहीं मिला, फिर अंदर थोड़ा कठोर हुए, फिर प्रेम भी साथ साथ, और गालियों में भी प्रेम।
विचारों के पीछे के भाव का परिणाम हमें अपने जीवन में मिलता है, क्योंकि शरीर में तो चपत वहां भी लगी और चपत यहाँ भी लगी है। अपने विचारों को संभाल कर एक एक विचार पर कि वो विचार हमारे ध्यान में बाधक न बने। क्योंकि उस विचार के पीछे जो भाव है, जिस दिन हमारे अंदर ये विचार काम कर गया, किसी दूसरे के बच्चे की प्रमोशन हो गई या एग्जाम में बहुत जबरदस्त मार्क्स आ गए या कोई अच्छे से कोर्स में एडमिशन हो गया, हम वहीं पर प्रतिस्पर्धा में उतर जाते हैं। हम वहीं पर अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं और उस बच्चे के साथ हम उस परिवार की पूरी तरक्की को अपने आगे कल्पना में ले आते हैं और अपने परिवार को उस परिवार के सामने एकदम डाउन नीचे ले जाते हैं और हमारे अंदर कमजोर भाव उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष। जिस दिन आपके अंदर ये भाव परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन आपको लगेगा कि ध्यान का कितना गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता जा रहा है। उस दिन आप इसके प्रभाव को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हम ऊपर से तो बहुत अच्छी तरह बोल देते हैं, बहुत अच्छा है, सभी के बच्चों के मार्क्स आने चाहिए। विचार के पीछे भाव, और विचार और भाव का गहरा संबंध है। कभी कभी तो ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि विचार भी साथ छोड़ देता है। सामने से कोई शत्रु आ रहा है, आपके अंदर कठोरता के भाव आ गए, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आप तक पहुंचा, उसने एक बार मुस्कुरा दिया, आपके अंदर के सारे भाव परिवर्तित हो जाएंगे, जबकि आपके पास तो शत्रुता का भाव था, शत्रुता का विचार था। काम करें विचारों पर, विचारों को अपने ध्यान में कभी भी बाधा न बनने दें। इसी ध्यान के प्रभाव से हमारे विचारों के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आता है ध्यान में। शरीर भी हमारा मित्र बन जाता है। जिसे हम इन विचारों के द्वारा अपना शत्रु बना लेते हैं। शरीर भी मित्र बन जाता है। धीरे धीरे श्वास को प्रवेश करते हुए देखते जाएं।
श्वास को बाहर एक आनंद में महसूस करते हुए कि आपके हृदय के पूरे भाव परिवर्तित हो गए हैं। एक मित्रता का भाव, प्रेम का भाव आपके अंदर इस ध्यान के द्वारा पनपता जा रहा है। आपको हर व्यक्ति में सुंदरता नजर आएगी। ध्यान के परिणाम को पहचानते जाएं। इसीलिए ध्यान की अवस्था को अपने अंदर स्थिर करना आवश्यक है। इसीलिए ध्यान की निरंतर अभ्यास की अवस्था को अपने अंदर लाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई व्यक्ति हो, हम उसके अंदर परमात्मा को देख सकें। ऐसा परिवर्तन केवल ध्यान के द्वारा ही संभव है। केवल ध्यान के द्वारा। भगवान बुद्ध एक बार जब सभा में आए तो अपने साथ एक रेशमी रुमाल लेकर आए। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल था। भिक्षु आश्चर्य में देख रहे थे, क्योंकि बुद्ध कभी भी अपने हाथ में कुछ लेकर नहीं आते थे। उस रुमाल में बुद्ध ने एक एक करके 5 गांठें लगा दी। बुद्ध ने पूछा भिक्षुओं से, भिक्षुओं, क्या ये रुमाल वही है? क्या इसमें कोई परिवर्तन है? भिक्षु ने कहा, बुद्ध, अब ये पहले की अवस्था में नहीं है। बुद्ध ने कहा, ये पहले की अवस्था में तो नहीं है, परंतु अब हम इसे प्रयोग में भी नहीं ला सकते, क्योंकि इसका शरीर विकृत हो गया है। इसके अंदर गांठें पड़ गई हैं। विकारों की गांठें इस शरीर के अंदर जब पड़ जाती हैं तो हम शरीर को उपयोग में नहीं ला पाते। बुद्ध ने कहा, क्या करें? बुद्ध ने दोनों किनारे पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। भिक्षु एकदम चिल्ला पड़े, नहीं नहीं बुद्ध, ये क्या कर रहे हैं? इससे तो और गांठें गहरी हो जाएंगी। तो अपने विचारों को सहज करें, दोनों किनारों को ढीला छोड़ दें। ये गांठें लगी कैसे हैं, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। ये हमारे विचारों की गांठें हैं। ये विचारों से हमने अपने शरीर के साथ दूसरे के शरीर के संबंधों में लगा दी। वो गांठें हैं ये। इनके लिए हमें ढीला छोड़ना होगा। अपने शरीर को भी
विचारों से मुक्त करना होगा। और जैसे जैसे इस साधना के द्वारा, इन तरकीबों के द्वारा हम इन गांठों को खोल पाएंगे, अपने शरीर के विकार दूर कर पाएंगे, तभी हम इस शरीर को उपयोग में लाने के लिए समर्थ होंगे। तभी ये शरीर हमें अपने पहले की स्थिति में, उस परमात्मा की स्थिति में प्राप्त होगा। तभी हम इस शरीर में भी उस परमात्मा को स्पष्ट देख पाएंगे, जब हम विचारों से बनी हुई इन गांठों को खोल पाएंगे। हर विचार पर कार्य करें। कोई भी विचार आपके ध्यान की बाधा ना बने तो दूसरे की साधना में भी बाधा ना बने। दूसरे की साधना अर्थात उसके मस्तिष्क को भी विचलित ना करे। दिन प्रतिदिन के कार्य में विचारों पर फोकस करते जाएं। एक आनंद से भरते हुए कार्य करें। जो भी कार्य करें आनंद से भरते हुए करें। हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हम उस परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं। हम अपनी ध्यान साधना को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत गहरे ध्यान में इस समय पूरे शरीर के अंदर इस समय प्रकाश ध्यान का एक एक अंग में समाहित होता हुआ, एक एक अंग में, जहां कहीं भी आपको पीड़ा महसूस हो रही हो, इस ऊर्जा को, इस प्रकाश को अपने अंगों पर महसूस करते जाएं। अपने पूरे मस्तिष्क में इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को बढ़ते हुए देखते जाएं। चेहरे पर आंखें उस स्नेह से भर गई हैं उस परमात्मा के प्रति। कान उसी को सुनना चाह रहे हैं। त्वचा उसी को महसूस करना चाह रही है। एक एक इंद्री में इस ऊर्जा का समावेश, गर्दन पर, दोनों कंधों पर इसका प्रभाव, बाजू में, दोनों हाथों में, अपने हृदय पर, वक्षस्थल पर इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को देखते जाएं। बिल्कुल स्थिर रखें शरीर को। पूरे पेट पर पूरा पाचन तंत्र इस ऊर्जा के प्रभाव में, पूरा पाचन तंत्र इस ऊर्जा के प्रभाव में। नाभि के ऊपर इस प्रकाश को महसूस करें। इंटरनल पार्ट्स, थाइस, कूल्हे, नितंब, घुटनों पर,
पिंडलियों पर इसके प्रभाव को देखें। दोनों पैरों के पंजों में, अंगूठे और उंगलियों में, पूरी रीढ़ में इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते जाएं। पूरी रीढ़ में, पीठ के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं, पूरे शरीर में सहस्त्रार्थ से ये ऊर्जा झरने की तरह उतर रही है। इसे महसूस करते जाएं। पूरी ऊर्जा के फ्लो में इस समय आप सुरक्षा कवच आपके शरीर के चारों तरफ। ध्यान समाधि में इस ऊर्जा में इतनी ताकत है, ये आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकती है। पूरा शरीर इस ऊर्जा में, ऊर्जा के महासागर में है आप इस समय। आपका पूरा शरीर हील हो रहा है। एक एक अंग, एक एक उंगलियां, पैरों की, हाथों की, अंगूठा, पूरी तरह से ऊर्जा के प्रभाव में। आपका पूरा कमरा, कक्ष जिसमें आप ध्यान कर रहे हैं, आपका आसन, कमरे का एक एक कोना इस ऊर्जा के प्रभाव में है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में इतनी ताकत है। एक एक कमरे का कोना आपका घर का पूरा वास्तु दोष, जिसे हम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। हमारे घर में तो वास्तु दोष है, कोई दोष नहीं है। आपका परमात्मा निराकार आपके घर में है, तो फिर दोष कहां से आ गया? दोष हमारे विचारों का था। जिसे हमने रुमाल में गांठों की तरह बांध लिया था। पूरा कमरा, एक एक कोना जगमगा रहा है आपके निराकार के साथ, उस ऊर्जा के साथ। आपके पूरे घर में ये ऊर्जा, घर के एक एक कोने में देखते जाएं इस ऊर्जा को। पूरी तरह से बहती जा रही है ये ऊर्जा, आपके सहस्त्रार्ध में उतर रही है। घर का एक एक कोना, एक एक कमरा इस ऊर्जा से भर गया है। परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में। हम बड़े बड़े संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की, उनके स्थान पर जाकर माथा टेकते हैं, केवल इस ऊर्जा के कारण, केवल इस साधना के कारण। जो ताकत बुद्ध में थी वो हम सब में है। बुद्ध बनने की ताकत हम सब में है। उस ऊर्जा को एकत्र करने की ताकत हम सब में है। केवल उसको पहचानने की देर है। परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में, चाहे वो आपके पास हो या आपसे दूर, पूरी तरह से प्रभावित। पूरा विश्व इस ऊर्जा में। परिस्थितिवश जो व्यक्ति आज संकट में है, उन सब पर इस ऊर्जा के प्रभाव को देखें। कोशिश करते जाएं, दिन में जितनी बार, जितने समय आपको खाली मिले, ध्यान में उतार दें। अपने जीवन को फालतू के कामों में व्यस्त ना करें, जिनका अंत में निष्कर्ष 0 है। केवल साधना में लगाएं और जितनी ऊर्जा आप अपने अंदर इकट्ठी कर सकते हैं करें। जितना दान आप करना चाहते हैं अपनी इस ऊर्जा का करें। इतना कीमती अनमोल खजाना हमारे पास है और हम खाली हाथ दुनिया से भीख मांग रहे हैं।
कोई हमें स्वस्थ कर दो, कोई हमारा ये काम करवा दो, कोई हमारा घर बनवा दो, कोई हमें धन दिलवा दो। इस खजाने से ऊपर कोई खजाना नहीं है। सब खजाने इसी खजाने के अंदर समाये हुए हैं। अपने इस खजाने को पहचाने। जितना लुटाना है इस ऊर्जा को लुटाएं। दूसरों को स्वस्थ करने में लुटाएं, अपने को स्वस्थ करने में लुटाएं। हम तो सबसे बड़े राजा बनने के अधिकारी हैं, फिर हमने अपने जीवन को भिखारी के रूप में क्यों खड़ा कर दिया? हर व्यक्ति अपने साथ ये क्षमता लेकर आया है, अपने निराकार का बीज अपने अंदर लेकर आया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद। आसन का नेटवर्क का धन्यवाद। हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।